हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने 2 पॉइंटर टेक्निक के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 5 करने जा रहे हैं। ठीक है, और काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और फेमस भी है ये। इसका एक सिमिलर क्वेश्चन भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। मीडियम मार्क्ड है, बिल्कुल मीडियम नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है एक्चुअली में ये। और इसका जो सिमिलर क्वेश्चन है वो भी मीडियम ही मार्क्ड है, बट वो भी काफ़ी ईजी है। लीड कोड 1877 इंट्यूशन के साथ समझेंगे। क्वेश्चन का नाम है मिनिमाइज मैक्सिमम पेयर सम। ठीक है, मैक्सिमम पेयर सम इन अरे। अमेजन ने पूछा इस क्वेश्चन को। इसका जो सिमिलर प्रॉब्लम है वो है लीड कोड 881 बोर्ड्स टू सेव पीपल। ठीक है, उस पर भी आई थिंक वीडियो होगी मेरी, आप सर्च कर लेना या तो मेरे गिटहब रेपो में देख लेना। क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल है, बस समझाने का तरीका क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्ट जानबूझ के बनाया गया है ताकि आपको टफ लगे। है बहुत सिंपल। बताता है कि पेयर सम a कॉमा बी इज इक्वल टू a प्लस बी, ये तो पता है। द मैक्सिमम पेयर सम इज द लार्जेस्ट पेयर सम इन द लिस्ट ऑफ पेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं आपके पास ये सब पेयर हैं, सबका सम निकाल लो। 1+5, 2+3, 4+4, सबका मैक्सिमम होगा 8। ठीक है, ओके। अब बोलता है कि एक अरे नम्स आपको दे रखा है जिसका लेंथ इवन है। ठीक है, पेयर अप द एलिमेंट्स इनटू n/2 पेयर्स। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके पास अरे है 1, 5, 2, 3, ये हमेशा इवन लेंथ का होगा। तो बोलता है पेयर अप करो। मान लेते हैं 1 और 2 को आपने पेयर कर लिया और 5 और 3 को पेयर कर लिया, किसी भी तरह से पेयर कर सकते हो। ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ नम्स इज इन एग्जैक्टली 1 पेयर। मतलब हमेशा ऐसे होगा 1, 5, 2, 3 है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 1, 5 है ना तो दूसरे पेयर में भी 5 आ जाए, ये वाला ऐसा नहीं होगा। हर नंबर एक यूनिक पेयर में होगा। ठीक है, ये तो दिस मेक सेंस। इसको देखते हैं। द मैक्सिमम पेयर सम इज मिनिमाइज्ड। बहुत लोगों ने, मुझे लगता है, डिसलाइक किया है इस क्वेश्चन को इस लाइन की वजह से। ये लाइन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट एक्चुअली में यही लाइन इस क्वेश्चन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये भी समझेंगे, ज़्यादा टफ है नहीं, अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। रिटर्न द मिनिमाइज्ड मैक्सिमम पेयर। देखो, आपको निकालना क्या है, मैक्सिमम पेयर जो कि मिनिमाइज्ड हो एकदम से। आफ्टर ऑप्टिमली पेयरिंग ऑफ द एलिमेंट्स। समझने की कोशिश करते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। इस क्वेश्चन पर ध्यान दो। ये जो एग्जांपल है ना, इस पर ध्यान दो। यहाँ पर देखो, आप पेयरिंग कैसे कैसे कर सकते थे। एक तो पेयरिंग का तरीका ये था कि आप 3,5 को पेयर कर देते और 2,3 को पेयर कर देते। ठीक है, इनमें से मैक्सिमम निकालो। 3,5 क्या हो जाएगा 8, 2,3 5 हो जाएगा, मैक्सिमम आ गया 8। तो देखो, आपका मैक्सिमम इस बार 8 आया है। ठीक है, अब एक और तरीका क्या है पेयरिंग करने का। आपने पेयरिंग कर दिया, 3 को 2 से कर दिया, नहीं, आपने इस बार कर दिया 3 को 3 से कर दिया पेयरिंग और 5 को 2 से कर दिया पेयरिंग। ठीक है, तो देखो क्या आता है आंसर। 3 + 3 6, 5 + 2 7। इसका मैक्सिमम क्या है देखो तो 7 है। 6 और 7 में मैक्सिमम क्या है 7 है। तो देखो, इस बार जो मेरा मैक्सिमम है वो कम आया है। इस बार ये पहले वाले में मैक्सिमम देखो 8 आया था, दूसरे वाले में मैक्सिमम देखो 7 आया है। तो आपका जो मैक्सिमम आप जो निकाल रहे हो ना, वो मिनिमाइज्ड होना चाहिए। तो देखो, आपका आंसर इसीलिए 7 है यहाँ पर, है ना, कि एक छोटा भी मैक्सिमम लाया जा सकता है ना। देखो, निकाला तो मैंने मैक्सिमम ही है पेयर का, पेयर के सम का, बट देखो पहले 8 मिला था, अभी 7 मिला। तो आपको ऑप्टिमल पेयरिंग करनी है ना। ऑप्टिमली यहाँ लिखा ना, ऑप्टिमली पेयर करना है ताकि आपका जो मैक्सिमम सम हो ना पेयर का, वो मिनिमाइज्ड हो जाए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब देखो, इसका इंट्यूशन कितना सिंपल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और इंट्यूशन और खुश मतलब अच्छी बात यह है कि बोट्स वाला जो प्रॉब्लम है ना, लीड कोड 881, बहुत हद तक सिमिलर है, ऑलमोस्ट सेम ही प्रॉब्लम है। ठीक है, इंट्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। इंट्यूशन बहुत ही सिंपल है इसका। आप खुद सोचो कि जैसे मान के चलते हैं, ये एग्जांपल ले लो, 3 5 2 3 है, 3 5 2 3 है। ठीक है, तो आप खुद सोचो कि आपको पेयरिंग किसको किसको करना चाहिए। जैसे मान लेते हैं सबसे बड़ा नंबर देखो तो कौन है, सबसे बड़ा नंबर 5 है। तो मुझे टेंशन है कि भाई अगर इस 5 को मैं किसी और बड़े नंबर से पेयर कर दूंगा ना, तो और भी बड़ा नंबर मिल जाएगा।
ठीक है, और बड़ा नंबर मिल जाएगा क्योंकि ऑलरेडी 5 जो है वो लार्जेस्ट एलिमेंट है मेरे अरे का, और यहाँ पर भी कोई बड़ा नंबर ले लेंगे तो और भी बड़ा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 3 नहीं लूँगा क्योंकि देखो 5 और 3 को पेयर करूँगा तो दोनों का सम 8 आ जाएगा। और सबसे छोटा एलिमेंट को पकड़ते हैं, 2 को पकड़ते हैं, तो देखो 7 आया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मतलब सबसे लार्जेस्ट को सबसे स्मॉलेस्ट से पेयर करेंगे। ठीक है, तो 5 और 2 को पेयर कर देंगे। ठीक है, ये रीज़न मैं फिर से बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट जो नंबर है ना वो बहुत डेंजरस है, उसको हमें किसी और लार्ज नंबर से ऐड कर देंगे तो और बड़ा नंबर आ जाएगा। तो उसको एक काम करते हैं ना, सबसे छोटे नंबर से ऐड कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों की कहानी ख़त्म। उसके बाद बचा 3, एक ही एलिमेंट बचा है 3, इन दोनों को पेयर कर देंगे। 3,3 आंसर आया 6। दोनों में से मैक्सिमम कौन है? 7 है, यही आपका आंसर था। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल सेम लॉजिक से समझते हैं, सेम इंट्यूशन डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि 3 है, 5 है, 4 है, 2 है, 4 है, 6 है। ठीक है, तो आप खुद सोचो, इंट्यूशन के हिसाब से मैंने क्या बोला, जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे खतरनाक मेरे लिए वही है क्योंकि वो मेरे सम को बहुत बड़ा कर देगा। ठीक है, तो आप क्या चाहोगे कि 6 जो सबसे बड़ा नंबर है उसको सबसे छोटे नंबर से पेयर किया जाए। देखो 2 से पेयर करेंगे इसको क्योंकि इसका सम 8 आ जाएगा। 2 के अलावा किसी से भी पेयर करोगे तो देखो बड़ा नंबर आएगा। 6 को 3 से पेयर करोगे तो 9 आ जाएगा, 5 से करोगे तो 11 आ जाएगा, 4 से करोगे तो 10 आ जाएगा। तो सबसे छोटे वाले से करेंगे 2 से, तो देखो 8 आ गया। तो 6 को मैंने 2 से पेयर कर दिया। ठीक है, उसके बाद चलो 6 का तो टेंशन खत्म। 6 के बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 6 के बाद सबसे बड़ा नंबर 5 दिख रहा है मुझे, तो ये भी तो बड़ा ही नंबर है, तो इसको भी सबसे छोटे नंबर से पेयर करेंगे। तो 2 तो ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। उसके बाद सबसे छोटा नंबर कौन है? 3 दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो 5 को 3 से पेयर करेंगे तो 8 आ जाएगा। 5 को अगर 4 से पेयर कर देते तो 9 आ जाता, जो कि बड़ा नंबर है, हमें छोटा से छोटा नंबर चाहिए। ठीक है, तो 5 को 3 के साथ पेयर कर दिया, उसके बाद 4 और 4 बचा है तो उनको पेयर कर देते हैं। 4,4 आ गया आंसर 8। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम हमारा 8 ही आया और इसका आंसर भी 8 ही है। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपने पेयर कर दिया होता 6,4, फिर 5,4 और 3,2, मान लेते हैं ऐसे पेयर कर दिया होता, तो देखो इसका वैल्यू सम है, इसका वैल्यू 9 है, इसका वैल्यू 5 है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है देखो तो 10 है, फिर आंसर 10 आ जाता, जो कि ऑप्टिमल आंसर नहीं है। आपको मिनिमाइज्ड आंसर निकालना है मैक्सिमम का, तो मेरा आंसर 8 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो आप खुद सोचो कि अभी याद है मैंने बोला था ना कि ये लार्जेस्ट नंबर है, फिर ये सेकंड लार्जेस्ट नंबर है, ये फिर थर्ड लार्जेस्ट नंबर है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, ये सेकंड स्मॉलेस्ट है, ये थर्ड स्मॉलेस्ट है। तो ये आपको कैसे मिल सकता है ऑप्टिमली? भाई सॉर्ट कर दो ना, सिंपली सॉर्टिंग कर दो। ठीक है, देखते हैं, इसको मान लेते हैं सॉर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा। सबसे छोटा नंबर था 2, उसके बाद क्या था 3, 4, 4, 3, 4, 4, 5, 6। तो देखो सबसे लार्ज नंबर आपको कहाँ मिलेगा? राइट मोस्ट में, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर। तो 6 और 2 को पेयर कर दिया, इन दोनों का काम खत्म। तो ये आई पॉइंटर था, ये जे पॉइंटर था, जे को यहाँ ले आए और आई को यहाँ ले आए। ठीक है, ये सेकंड लार्जेस्ट नंबर, ये सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, इन दोनों को पेयर कर दो 3,5 को। उसके बाद आई यहाँ आएगा, जे यहाँ आएगा, इन दोनों को पेयर कर दो। कितना सिंपल था बोलो, और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है बोट्स टू सेव पीपल, लीड कोड 881। ठीक है, तो बस इतना ही था ये क्वेश्चन में, कहानी ख़त्म हो गई। सबसे ज़रूरी था इंट्यूशन समझना कि क्यों सॉर्टिंग करा हमने, सबसे ज़रूरी वही था, वाई सॉर्टिंग, है ना। सॉर्टिंग क्यों करा उसका रीज़न मैंने आपको यहाँ पर समझाया है कि सबसे बड़ा नंबर को सबसे छोटे नंबर से ही ऐड करें ताकि एक छोटा नंबर निकल के आए। ठीक है, तो रीज़न भी आपको समझ में आ गया है। कोड तो बहुत सिंपल है, देखो 2 पॉइंटर हम यूज़ कर रहे हैं, आई और जे, दैट इज़ वाई इसको 2 पॉइंटर टेक्निक की प्लेलिस्ट में मैंने डाला है। तो आई को देखो मैंने 0 से स्टार्ट किया, सबसे पहले तो सॉर्ट कर देंगे स्टेप 1 में। स्टेप 2 में क्या है देखो, तो आई 0 से स्टार्ट हो रहा है और जे n-1 से, जे जो है n-1 से। तो कब तक चलेगा ये देखो, तो वाइल जब तक आई लेस देन जे हो तब तक चलना चाहिए। ठीक है, आई लेस देन जे होगा तभी तो, तभी तक मुझे पेयर मिल पाएगा ना। देखो आई यहाँ पर आएगा, फिर जे यहाँ पर आएगा, फिर जैसे एक दूसरे को दोनों क्रॉस कर जाएंगे तब तो फिर पेयर नहीं मिल पाएगा ना। तो आई लेस देन जे तक चलना चाहिए। इसके बाद कुछ नहीं है, बस दोनों का सम निकालो, नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे, और जो मेरा रिजल्ट है इज इक्वल टू 0,
रिजल्ट इज इक्वल टू जो मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है उसका ट्रैक रखते रहो, है ना, रिजल्ट कॉमा सम। फिर लास्ट में क्या करना है, रिटर्न रिजल्ट कर देना है, दैट्स इट। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ ऑफ एन लॉग एन, क्यों, क्योंकि हमने सॉर्टिंग किया है, राइट। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 है, ठीक है। तो जल्दी से कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो जल्दी से इसको कोड करते हैं। सबसे पहले तो मैंने बोला था कि आई एक पॉइंटर ले लूँगा और जो 0 को पॉइंट करेगा, और जे जो है वो लास्ट से स्टार्ट होगा, नम्स डॉट साइज -1, ठीक है। लेकिन हमें सबसे पहले सॉर्ट करने की क्यों ज़रूरत है वो भी आपको पता चल चुका है, बिगिन ऑफ नम्स एंड ऑफ नम्स, ठीक है। और एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0 वाइल आई लेस देन जे। सम निकाल लो दोनों पॉइंटर का, नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे। रिजल्ट को अपडेट करते चलो, मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा सम, और लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दो। सबमिट करके देखते हैं, होपफुली वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। और जावा कोड आपको मेरे गिटहब में मिल जाएगा। कोई भी डाउट होता है रेज इट इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पर हमने हाँ आई पॉइंटर और जे पॉइंटर को नहीं बढ़ाया, आई पॉइंटर और जे माइनस माइनस, ठीक है। कोई डाउट हो रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।